हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती श्रीवास्तव मोटिवेशन। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो इस मेरे चैनल पे इस बार जो सेगमेंट आना था वो था हेल्थ सेगमेंट। और हेल्थ सेगमेंट पे इस बार जो मैं न्यू टॉपिक लेके आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ वो टॉपिक है अबाउट टू जॉइंट्स पेन रिलेटेड टू अर्थराइटिस। तो जॉइंट्स पेन के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो 50 हमें बहुत देखने में मिलता है, लेकिन आजकल हम अपने प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कुछ यंग जनरेशन में भी बिफोर 50 भी काफ़ी लोगों में आपको ये जॉइंट्स पेन देखने को मिलेगा। तो इसके कुछ रीज़न ऐसे होते हैं, जो आप रीज़न सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हो सकता है, बिफोर 50 भी हो सकता है, कभी कभार बिटवीन 25 टू 30 के बीच में भी हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट रीज़न तो ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी में आपका बॉडी प्रेशर की वजह से जॉइंट्स पेन शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट नहीं हो पाता। नेक्स्ट सेकंड माल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन में आप में लैकिंग ऑफ न्यूट्रिशन होता है आपकी बॉडी में। रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन न्यूट्रिशन की रिजल्ट यही होता है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है। या तो फिर आप न्यूट्रिशन कम ले रहे हैं, और या फिर आपकी बॉडी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कम कर पा रही है, लेकिन न्यूट्रिशन की कमी आपकी बॉडी में रहती है। थर्ड, हार्मोनल प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। फोर्थ होता है एसिडिटी। एसिडिटी से भी बहुत बार आपको जॉइंट्स पेन की कंप्लेन होती है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि एसिडिटी के बारे में अगर हम बात करें, इस बार जो रीज़न मैंने आपको बताया, तो ओबेसिटी का ये है कि आप अपना वेट कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज होगा। माल न्यूट्रिशन में आपको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब, माल न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं हमारा रिलेटेड है एसिडिटी से, जो भी कि अभी मैं बताऊँगी तो आपको पता चलेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना, यू शुड गो टू डॉक्टर। तो ये जो एसिडिटी होती है, एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो पीएच लेवल होता है अबाउट 3 to 3.5 होता है हमारी बॉडी का। लेकिन जैसे ही हम फूड इनटेक करते हैं तो एसिड इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है कई लोगों का बॉडी में। तो जब एसिड इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एसिडिक इन्वायरमेंट, तो कई बार क्या होता है कि लोग नॉर्मल फूड भी नहीं एब्जॉर्व कर पाते। तो जैसे हम फूड इनटेक करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के पास फूड पहुँचता है, तो अपने आप बॉडी में ये होता है, हमारी बॉडी में अपना नेचुरल फिनोमेना होता है कि वो पीएच लेवल हमारा 7 to 7.5 हो जाता है, एल्कलाइन मीडियम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मीडियम बॉडी का आपका एल्कलाइन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, और इस वजह से आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी, जो मेन प्रॉब्लम होती है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने लगती है। तो टॉक्सिसिटी के ज़्यादा होने की वजह से ये जो जॉइंट्स पेन होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो और जैसे ही आपका एसिडिक मीडियम बढ़ता है, वैसे ही आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है बॉडी का। और जैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन कम होता है, वैसे बॉडी आपकी विटामिन डी को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है। और जाहिर सी बात है, इधर कैल्शियम कम हो रहा है, उधर विटामिन डी कम हो रहा है, बोथ आर इसेंशियल फॉर आवर बोन्स। तो जैसे ये सारी चीज़ें कम होने लगती हैं, लैक होने लगती है हमारी बॉडी में, धीमे धीमे जॉइंट्स से पेन शुरू होता है। अच्छा, ये भी बात होती है कि जॉइंट्स डेंसली आप अगर जाएंगे तो बहुत जो स्पॉयल होना या क्रैक होना शुरू होती है वो बाद में होती है। पहले जो क्रैक, जो अंदर हमारे स्किन लेयर के अंदर जो लेयर क्रैक हो रही होती है, या जो भी लॉस हो रहा होता है हमारी बोन्स में, वो पहले अपर लेयर से शुरू होती है, उसके बाद डेंसली वो स्पॉयल होना शुरू होती है। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि एसिडिटी को कम करने के लिए कई बार हम एंटा एसिड लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती। पेन किलर्स लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती। बीपी के पेशेंट के लिए और हार्ट के पेशेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इससे क्या होता है कि किडनी में प्रॉब्लम शुरू होती हैं, और मैग्नीशियम और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो थोड़ा बहुत हो रहा होता है, तुरंत इस पर इफेक्ट पड़ता है। अगर पहले से मान लीजिए आपकी बॉडी में सही चल रहा है, तो डायरेक्टली इससे इफेक्ट होता है, और अगर कम सही चल रहा है तो और ज़्यादा वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो जो पेन किलर और एंटा एसिड तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। हम नेचुरल वे में, मैंने आपको पहले भी वाटर इनटेक के बारे में बताया, वाटर इनटेक हमेशा अपना सही रखिए।
उससे बहुत सारी टॉक्सिसिटी कम आउट होती है हमारी बॉडी से। आफ्टर दैट अगर आप वाटर पीते रहेंगे सिप सिप करके, मैंने वाटर इनटेक करने का तरीका भी आपको बताया था कि उसको सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पीजिए, तो बहुत अच्छा होता है, हमारी बॉडी अल्कलाइन मीडियम में रहती है। आफ्टर दैट पाइनएप्पल आप ले सकते हैं, फ्रूट्स का इंटेक आप अपनी बॉडी में कर सकते हैं। थोड़ा सा जो आपके मील का लेने का डिफरेंस है वो भी मैं आपको एक बार पहले बता चुकी हूँ। टाइमिंग डिफरेंस आप कम कर सकते हैं और डाइट को स्मॉल कर सकते हैं। स्मॉल डाइट और वाटर इनटेक कई केसेस में आप देखेंगे आपको फ़ायदेमंद होता है आपके लिए। और ये चीज़ देखना भी बहुत ज़रूरी होती है कि कौन सी चीज़ हमारी बॉडी को नहीं सूट कर रही है। कई बार क्या होता है कि कैल्शियम हमारी बॉडी में कम होने लगता है, लेकिन कई लोगों का लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो आपको कैल्शियम किसी और वे में लेना पड़ता है। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि आपके अगर जॉइंट्स में पेन है तो वो रिलेटेड टू अर्थराइटिस, तो उसके रीज़न कई हो सकते हैं। पहले आप ये देखिए, एंटी एसिड या पेन किलर अगर आप ले रहे हैं तो हमेशा उसके रूट कॉज भी चाहिए, उसको क्लीन अप करना शुरू करिए एक नेचुरल वे में। अपने आप अपनी बॉडी को, मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने हेल्थ सेगमेंट के फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, मैंने यही बोला था आप लोगों से कि अपनी बॉडी को पहले ऑब्जर्व करना शुरू करिए, कौन सी चीज़ हो उसको नहीं, क्योंकि अगर जो उसको बॉडी आपकी एब्जॉर्व नहीं कर रही है, जो भी चीज़ या डाइजेस्ट नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है फिर वो कॉन्स्टिपेशन में चेंज होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगी तो एसिडिटी में चेंज होगी वो चीज़। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कौन सी चीज़ हमारी बॉडी को नहीं सूट कर रही है। कोई ज़रूरी नहीं हो 4 लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो तो आपके लिए भी हो। और पेन किलर तो वैसे भी नॉर्मली बोलते हैं कि आप उसको यूज़ कम करिए और बहुत ही नेचुरल प्रोसेस में अपनी बॉडी को क्लीन अप करना शुरू करिए, अपनी बॉडी का एल्कलाइन मीडियम बरकरार रखने की कोशिश करिए, तो एसिडिटी कई हद तक कम होने लगती है। फ्रूट्स का इंटेक, जिन लोगों को फ्रूट्स नहीं पसंद है, मैं हमेशा यही सलाह देती हूँ कि दिन भर में 1 फ्रूट जरूर खाइए। मैं भी ये चीज़ फॉलो करती हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं पसंद है, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि 1 फ्रूट मैं दिन भर में खा लूँ। तो बस यही मैं आज हमारा यही टॉपिक था और उम्मीद यही करती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों को पूरी तरह समझा पाऊँ, और उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ वो समझ में आए। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताती हूँ, लेकिन बता पाती हूँ, लेकिन हाँ हेडिंग्स से आप डिटेल अंदर की समझ जाएं, यही मेरी कोशिश होती है। बाकी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी ऑब्जर्वेशन हो आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते नेक्स्ट विषय के साथ मिलेंगे आपसे, जो कि हमारा कुकिंग सेगमेंट होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, चलती हूँ।